है ये वियर्ड सा दिखने वाला नजर बट्टू सीक्रेटली आपकी जान बचा रहा है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, मैं समझाती हूँ कैसे। जस्ट इमेजिन कि आप अपनी कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हाई स्पीड में आपको एक शार्प टर्न लेना है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी कार के दोनों साइड के टायर्स एक ही स्पीड में रोटेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, इससे पहले हम एक 200 मीटर रेस ट्रैक के एग्जाम्पल से एक गाड़ी के दोनों साइड के टायर्स की वर्किंग समझते हैं। सपोज कि अगर हम सारे प्लेयर्स को एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा कर दें तो जो रनर सबसे अंदर के लेन में खड़ा है उसे टर्न पे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कम स्पीड के साथ, लेकिन जो रनर बाहर की लेन में खड़ा है उसे सेम टर्न को पूरा करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और वो भी ज्यादा स्पीड के साथ। इसलिए ताकि सारे प्लेयर्स सेम डिस्टेंस कवर करें और गेम फेयर रहे, इनको अलग अलग पोजीशंस पे खड़ा किया जाता है। ठीक इसी तरह अगर आउटर टायर्स को शार्प टर्न्स में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उन्हें अपनी स्पीड इनर टायर्स के कंपैरेटिवली तेज करनी पड़ेगी, तभी ये नज़र बट्टू नहीं, इसके अंदर जो डिफरेंशियल गियर है वो रोल में आता है। आइए इसके मैकेनिज्म को एक एक्चुअल डिफरेंशियल गियर के प्रोटोटाइप से समझते हैं। ये है एक डिफरेंशियल गियर सेटअप और ये है प्रोपेलर शाफ्ट जो इंजन से पावर लेकर आता है। इससे कनेक्टेड है पिनियन गियर और पिनियन गियर से कनेक्टेड है रिंग गियर, और ये दो छोटे छोटे गियर्स जो रिंग गियर से कनेक्टेड हैं वो हैं स्पाइडर गियर्स, और इसके साथ है दो साइड गियर्स जो साइड एक्सल्स के साथ साइड व्हील्स से कनेक्टेड हैं। टू बी प्रिसाइज, इस होल मॉडल का बेसिक फंक्शन है एक 4 व्हीलर के पीछे के दोनों टायर्स को जब रिक्वायरमेंट हो तब डिफरेंट आरपीएम्स में रोटेट कराना। सपोज एक कार सीधी चल रही है तो इस टाइम पे स्पाइडर और सन गियर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं। इस वजह से ये दोनों व्हील्स सेम स्पीड पे वर्क कर रही हैं। बट शार्प टर्न के कर्व्स में इनर टायर्स रोड के साथ ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इनर व्हील और सन गियर खुद को स्लो कर लेते हैं। इमेजिन द कार इज टर्निंग लेफ्ट, सो ताकि रिंग व्हील अपना रोटेशन मेंटेन रख सके, स्पाइडर गियर अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने लग जाती है, जिसके कारण राइट साइड के सन गियर को एडिशनल रोटेशन मिल जाती है। इसी वजह से राइट व्हील ज्यादा फास्टर रोटेट करने लगती है। ओके, व्हाट इफ एक कार में डिफरेंशियल गियर ही ना हो? ये एक रिमोट कंट्रोल्ड कार है और इसके पीछे के दोनों टायर्स सेम एक्सल से कनेक्टेड हैं। हम इस आरसी कार के टायर ट्रैक को देखते हैं। जब तक ये कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है एवरीथिंग इज फाइन, बट जब ये टर्न ले रही है तब इसका पाथ स्किड करता हुआ और थोड़ा अनकंट्रोल्ड नजर आ रहा है। एक टॉय कार के लिए तो ये काफी है, बट एक हैवी लोड कैरिंग लॉरी ऐसे सिनेरियो में शार्प टर्न लेने पर या तो उसका एक्सेल ब्रेक हो जाएगा या फिर वो लॉरी इम्बैलेंस्ड होकर पलट जाएगी। टाइम के साथ साथ डिफरेंशियल्स के मैकेनिज्म में भी इवोल्यूशन आया है। ओपन डिफरेंशियल जो सबसे कॉमन है, लेकिन ये स्लिपरी रोड्स पे स्ट्रगल करती हैं। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जब कोई व्हील ग्रिप लूज कर देती है तब ये एलएसडी इफेक्टिवली वर्क करती हैं। लॉकिंग डिफरेंशियल ये ट्रक के लिए बेस्ट है जहां ग्रिप क्रिटिकल होती है। तो अब पता चला नजर बट्टू के पीछे का राज। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज एकता साइनिंग ऑफ। उतर जाओ। अरे बाप रे, अरे मम्मा।